जय हिंद। एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी की तरफ से जो आरओ और पीसीएस परीक्षा कराई गई हैं अभी तक, उनमें जितने भी यूपी जी के जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। तो आप देख सकते हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आइए मित्र, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और यूपी की जितनी भी परीक्षा आप देंगे, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, या पर अदर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं और यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए इस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। और देखिए पहला प्रश्न है और ये यूपी पीसीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है। और जो भी आपके सामने जो कंटिन्यू प्रश्न आपके आएंगे ये सब यूपी पीसीएस 2023 में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बताएंगे फटाफट का नेतृत्व किसने किया था। तो जिन लोगों ने 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ा होगा वहाँ पर नेतृत्व और एक तरफ स्थान दिए गए थे कि कहाँ से किस व्यक्ति ने किया था। जैसे नाना साहब की बात करें तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से। और हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, इन्होंने बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। खान अब्दुल खान इन्होंने कहाँ से किया था? बरेली से नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है। कथन पहला कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा कथन है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। पूछा कौन से कथन सही हैं, ये पूछा है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया इनमें क्या है? वन भूमि नहीं है, जबकि 12.8% उत्तर प्रदेश में भौगोलिक पर वन पाए जाते हैं। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चंदौली में है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हालांकि करंट का प्रश्न था, कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता में कॉन्फा G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें बताओगे कि इनमें से कौन सा शहर है जो इस बैठक के लिए शामिल नहीं है। चलिए उन शहरों की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने ये शहर आ चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने और ये शहर हैं। तो इन शहरों में से आपको बताना है कि वो कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें कानपुर शामिल नहीं था। ठीक है, आगरा शामिल था, वाराणसी शामिल था और ग्रेटर नोएडा शामिल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। अगला क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, ये उत्तर प्रदेश की तो योजना है पर इसमें केंद्र सरकार का कोई भी दायित्व नहीं है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो ऐसी कौन सी योजना है? तो साथियों याद रखेंगे, इस 5वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। जब देखिए मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार की योजना है, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी केंद्र सरकार की योजना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छठा प्रश्न ये भी आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। आपको सही कथन बताना है। पहला था ये कि रामगंगा गंगा नदी में कन्नौज के पास मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। दूसरा है वेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इस प्रकार आपको बताना कि छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमीरपुर के पास ये बेतवा नदी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए आपके सामने 4 योजनाओं में से कौन कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, जो अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी ये सब के सब गलत हैं। इनमें से कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारित करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल पाए जाते हैं। ये पूर्वी स्थल है, इसको हम कहते हैं आलमगीरपुर। क्या कहा गया इसको? आलमगीरपुर। ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। कहाँ पर? तो ये मेरठ में पड़ता है। पश्चिमी स्थल है जिसका नाम आप
फुतकांग रोड, उत्तरी आपका मांडा और दक्षिणी स्थल आपका दायमाबाद। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 149 यानी 149 रेलवे स्टेशन की। ठीक है, तो ये करंट से रिलेटेड प्रश्न था पर यूपी का था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर करा दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। जैसे पहला कथन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आवंटित की गई हैं, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए 80 सीट उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो आप बताएंगे क्या ये दोनों कथन सही हैं कि दोनों गलत हैं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप याद रखेंगे 80, और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की तो 403 और विधान परिषद की 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 11वां प्रश्न, ये भी आपका देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। यानी जैसे लखनऊ में कब विद्रोह हुआ था, मेरठ में कब हुआ था, झांसी में कब हुआ था और बैरकपुर में कब हुआ था, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे झांसी आपका गलत है। ठीक है, देखिए लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह पहुंचा, मेरठ में 10 मई 1957 को विद्रोह पहुंचा और 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए थे, 12 मई को झंडा फहरा दिया था और बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किया था। बैरकपुर में 29 मार्च को पहुंचा था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब जो 11 प्रश्न थे ये आपके यूपी जीके से पूछे गए थे, यूपी से 2023 में, ये 2023 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ये यूपी से 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 नगर दिए गए, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो दोस्तों याद रखेंगे आपको इनमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है इनको। तो क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम देखिए उठाएंगे कानपुर को, तो कानपुर हमारा कहाँ है, ये दिया है देखिए कानपुर, यानी 2 सबसे पहले आएगा, तो देखिए ये आपका आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। फिर कानपुर के बाद हम उठाएंगे इसमें से लखनऊ को, तो 2 और फिर उसके बाद आएगा 4, तो 2 4 किसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका कानपुर आएगा, फिर उसके बाद लखनऊ आएगा, लखनऊ के बाद फिर आपका आएगा गाजियाबाद और गाजियाबाद फिर आपका आएगा आगरा। तो इसी प्रकार नगरों की बात की गई निम्नलिखित नगरों में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो इनमें से पूछा कि 1975 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे कतरनिया घाट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। या 2 कथन दिए गए, एक पहला और ये दूसरा। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका दिया गया है, आप पश्चिमी इलाके की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे ये जो पश्चिमी इलाका दिया गया है, इधर आपके जो जनपद आते हैं दिल्ली NCR वाले ये सब। ठीक है, इधर आप जाओगे गाजियाबाद, हापुड़, ठीक है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी आपका विकसित इलाका है, नोएडा वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ वगैरह हैं, यहाँ पर आधुनिकीकरण का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये पहला आपका कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का जो उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ा वो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ा, हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पादन योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे सही नहीं है। देखिए जैसे बागपत की बात की जाए तो बागपत में लकड़ी के खिलौने बनते हैं कि नहीं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं वो मेरठ में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अमेठी में मंजू का उत्पादन, ये आपका सही है। आगरा चर्म उत्पादन, ये आपका सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय बजट यानी 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी बजट से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न पुराना है तो अब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अब जो पूछा जाएगा वो 2023 का बजट पूछा जाएगा। कब का, 2023-24 का बजट पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप चलिए देख लेते हैं, फिर भी जब आ गया है तो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो बजट से कि इसका कुल बजट का आकार क्या था, जिससे आपको इस बार 2023 के बजट का आकार याद रखना है। और इस बजट में इतने करोड़ रुपए की कतिपय योजनाएं भी शामिल थी। तो आपको बताना क्या ये दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों जो 2020 और 21 का जो बजट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका जो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे कि कुल बजट का आकार इतना था और इतने करोड़ रुपए कतिपय नई परियोजना पर सम्मिलित किए गए थे।
आगे बात करेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। दोस्तों चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा लखीमपुर खीरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत चर्चित प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। ये सारे कार्य किसने किए थे, शाहजहां ने किए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 बांध दिए गए इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है। देखिए अरहोर की बात की गई, ये उत्तर प्रदेश का बांध है। अडवा की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश का बांध है। बघेलखंड की बात की जाए ये भी उत्तर प्रदेश का बांध है। वधुआ ये उत्तर प्रदेश का बांध नहीं है। तो आप चाहें तो इन तीनों को नोट कर लीजिए, तीनों के तीनों बांध आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हमने 2023 के प्रश्नों को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने 2022 के प्रश्नों को देखा। अगली वीडियो में हम बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो में बहुत सारा कंटेंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। और जब भी आप नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेंगे उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।